जब बाप मजदूरी करके लाता है ना शाम को, मजदूरी करके, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं रक्षा चलाते हैं तो चेहरों पर धुआं पड़ा होता है। रक्षा चलाते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भैंसों का काम करते हैं तो बेचारों की एड़ियों को गोबर लगा होता है। बहुत सारे ऐसे मजदूर देखे जो किसी कारखाने में काम करते हैं तो ग्रीस स्याह रंग की कपड़ों को लगी होती है, लेकिन वो शाम को जब उसे दिहाड़ी मिलती है ना, या जुमेरात को जब उसे हफ्ते के पैसे मिलते हैं तो वो पैसे लेके खुशी खुशी घर आता है। फिर वो चौक पे खड़ा होता है और फिर वो खड़ा होके वहां से किन्नों खरीदता है, आम खरीदता है, आड़ू खरीदता है, फल खरीदता है, और जब वो ला के घर में आता है वो सामान, और उसका छोटा बच्चा दस्तरखान बिछाता है और दस्तरखान पे वो धो के हाथ बैठता है, और बीवी जो इंतजार कर रही थी वो 10 दफा, ये मैंने ये देहात में माहौल देखा है, एक दफा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह। वो छुरी धोती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। फिर वो जब सजाया जाता है और बेटे और बेटियां उनको उठा के मुंह में रखते हैं, बाप के दिल को जब ठंडक पहुंचती है तो मुझे यूं लगता है आसमान के फरिश्ते भी दरवाजे खोल खोल के देखते हैं कि यहाँ दौलत आई है, यहाँ कोई कमा के लाया है, यहाँ बेटियां खा रही, यहाँ जद्दोजहद हो रही। और अगर तू हराम कमाई लाए, अगर तू किसी का कलेजा काट के लेके आए, तू हजारों रुपए का भी माल लेके आए, घर में रखता है, बड़ा बेटा कहता है मैं नहीं ये खाता, छोटे वाला कहता है मेरे नहीं ये पसंद, उससे छोटे वाला कहता है ले जाओ ये तो पुराना हो गया है। वो जो मेहनत से थोड़ा सा आया करता था, थोड़ा सा, उसमें जो बरकत होती थी, उसके अंदर जो कैफ होता था, जो जद्दोजहद का पैसा था। मैं ये हदीस पढ़ता हूँ तो झूम जाता हूँ। कुछ लोगों ने और सहाबी का नाम लिखा है, कुछ ने लिखा हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला थे, फावड़ा चलाते थे। फावड़ा पंजाबी में ना कह दूं, कई बांधे होंगे साहब। हम लोग समझते हैं ना ये मजदूर ऐसे ही है, नकम्मा ही होता है। मजदूर को कौन पूछता है? फावड़ा चलाते थे, कुदाल से मेहनत करते थे, नबी पाक से मिलने आए। अल्लाह करे आज भी पिराने उजाम गरीबों से प्यार करने लग जाए। अल्लाह करे मशाइख उलमा थोड़ा सा इन्हें भी टाइम देने लग जाएं। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने आया, आगे बढ़ा, और चूंकि मेरे कपड़े भी जरा मैले थे और चूंकि मैं मजदूरी करके आया था तो पसीना भी था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जरा सारे मिल ले, मैं जरा बाद में आगे होता हूँ। कहते हैं मैं एंड पे गया, साहिब उज़दुल गाबा ने लिखा है, कहते हैं आगे बढ़ के मैंने हुजूर से सलाम ली, बाकियों को तो सलाम हुआ था, मेरे नसीब देखो जब हुजूर के हाथों में मेरा हाथ गया तो मुस्तफा ने हाथ ही थाम लिया। और यार सुनो तो सही, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले। आला हजरत फाजले बरेलवी के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा बीमार थे, उनके पीर खाने के एक सैयदजादे तीमारदारी करने आए, तो घर वालों ने कहा शाह जी हजरत खाना नहीं खा रहे 2-3 दिन से, आप सैयद हैं, आप कहेंगे तो खा लेंगे। कहा शोरबे में रोटी भिगो के लाओ। कहते हैं रोटी भिगो के लाई। 91 साल के मुफ्ती आजम जब रोटी देने के लिए शाह जी आगे बढ़े, कहा हुजूर उठिए ना, खाना खाइए। तो कहते हैं मैंने उनकी कमर पे हाथ रखा उठाने के लिए। 91 साल के बाबा जी, बुढ़ापा, कमजोरी, ज़ोफ, सारा कुछ, लेकिन जब मैंने पीछे हाथ रखा ना उठाने के लिए, खाइए। कहते मेरा हाथ थाम के कहने लगे शाह जी एक वादा करो पहले। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे कि नहीं दोगे? ये वादा करो, यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे? कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा दूंगा। तो कहने लगे चलो फिर खा लेते हैं खाना। ओ भाई जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं सलाम लेके रुखसत हो गए सारे, और मेरा हाथ हुजूर ने थाम लिया। और यार बंदे ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, MNA MPA ने नहीं, सूफी पीर दरवेश मौलवी मुफ्ती गौस मुहद्दिस ने नहीं, इस दर्द को समझ तो सही। कहते हैं मेरा हाथ उसने थामा जिसके कदमों को बोसे देने के लिए जिब्रील अमीन तरसा करते हैं। हजरत जिब्रील जिसके पैरों को बोसा देने को तरसे, हुजूर ने हाथ थाम लिया, पकड़ लिया और खोल के फरमाया ये क्या है, ये क्या है? सोने यहाँ छाले पड़ गए। हुजूर मेहनत करता हूँ, हुजूर कबीलदार हूँ, छोटे बच्चे मजदूरी करता हूँ, छाले पड़ गए। कुछ अमीर सहाबा खड़े थे, कहते हैं हमने रुख बदल लिया, महबूब की तरफ देखने लगे, हमने अजीब नजारा देखा कि उसका हाथ हुजूर ने थामा है और फिर हमने देखा कि महबूब की गर्दन झुकी।
गर्दन झुकी किसकी? जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई। महबूबे मुकद्दस ने गर्दन को झुकाया और फरमाते उस वक्त तो हालात ही बदल गए जब महबूब ने मजदूर के छालों वाले हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फरमाते महबूब चूम रहे थे और बड़े बड़े अमीर खड़े रो रहे थे, काश आज गरीब होते। आज गरीबी को इज्जत मिल गई, आज गरीबी को शान मिल गई, गरीबी को मर्तबा मिला, गरीबी को दर्जे मिले। तभी तो मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना कुर्ता सी रहे थे तो एक शख्स ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन नया कुर्ता ही ले लें। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता इस पुराने कुर्ते में लज्जत कितनी है, तुम्हें नहीं पता जब मैं ये पुराना कुर्ता सी के पहनता हूं तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुशू और गुजू कितना पैदा फरमाता है, तुम्हें नहीं पता इस गरीबी के जायके कितने हैं, इसके मजे कितने। भाई मेहनत की जो कमाई है, जद्दोजहद का जो पैसा है वो तुझे बड़ा करे, आगे बढ़, मेहनत कर, इन दो हाथों को लड़ा, दाएं बाएं ना देखना किसके पास क्या है, वरना हसद की आग में जल के जिंदगी गुजरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहते यार आउणगे तो टिके लावांगे, वो मजे का होता है। यहाँ लोग कहते हैं ओहो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहां ताजा बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहां बना है। मैं भी गया था, फिर होटल 10 दफा जाके तो फिर 5वीं दफा मैं मैदे के डॉक्टर के पास भी गया था, तो दोनों का कार्ड मेरे पास है, दोनों ही रख लो तुम्हारे काम आएंगे। हम पब्लिसिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? बेहतरीन खाना